बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने स्प्लिट एसी का गैस स्टोर करना है। विंडो एसी प्लग एंड प्ले होता है। आप किसी विंडो में रख लें, प्लग इन कर दें और स्विच ऑन कर दें तो वो चल पड़ता है। स्प्लिट एसी में इंडोर और आउटडोर यूनिट होता है जो पाइप्स की मदद से दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी आपने इसको रिमूव करना हो तो आपने इसका गैस लाजमी स्टोर करना है। इसका अपना तरीक़ाकार है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, आप वो देख लें और गैस स्टोर कर लें। जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं उसमें दो एडजस्टेबल रेंचेस और एक एलियन की होना चाहिए। इसके अलावा आपको किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तरीक़ाकार ये होता है कि आपने एसी को ऑन करना है और जब आप एसी चल पड़े तो आपने इसको लोवेस्ट टेम्परेचर यानी 18 डिग्री पे सेलेक्ट करना है। जब ये 10 मिनट तक चले तो उसके बाद आपने फिर इसको इसके गैस को स्टोर करना है। वो तरीक़ाकार मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपके पास एलियन की होना चाहिए। अगर पूरा सेट आपके पास है तो कोई इशू नहीं है, आपको उसमें से मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको अपने एसी के हिसाब से स्पेसिफिक एलियन की आपके पास होनी चाहिए। दो एडजस्टेबल रेंचेस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसकी मदद से आपने पाइप्स को ओपन करना है। अगर ये ना हो तो फिर आपके जो पाइप हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। एक बारीक और एक मोटी पाइप है, ठीक है। तो पहले आपने बारीक वाली पाइप को एलियन की मदद से क्लॉकवाइज रोटेट करके क्लोज़ कर देना है। जो जितना भी गैस है आपके इंडोर यूनिट में या पाइप्स में, वो सारा ये सक करेगा। जो बड़ी पाइप है वो सक्शन लाइन है, वो सक करके कंप्रेसर में स्टोर करता जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने एसी को ऑन कर दिया है। 10 मिनट इसको चलने देंगे। जब ये 10 मिनट चलेगा तो उसके बाद फिर हम इसका जो बारीक वाली पाइप है उसको लिक्विड लाइन बोलते हैं, ये वाली हमने क्लोज़ कर देनी है। तो आपने एलियन की मदद से इसको क्लोज़ कर देना है। क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है और जब आप ये रोटेट करेंगे तो फिर इसके बाद आपने, अगर आपका 2 टन का एसी है तो आपने तकरीबन 70 सेकंड तक वेट करना है। अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो आपने कोई 35 से 50 सेकंड तक वेट करना है। इसी तरह अगर आपका पौने टन का एसी है तो 25 से 35 सेकंड काफ़ी होते हैं। इसकी मदद से फिर आप उसको क्लोज़ कर लेंगे और उसको ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, अब हमने इसका वेट कितना करना है ये पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसर हमने 10 मिनट तक चला लिया है, गैस कम्प्लीटली रोटेशन में आ गई है। आपने इसको टाइट कर देना है। ये बारीक पाइप है, इसको लिक्विड लाइन बोलते हैं। ये पहले आपने क्लोज़ कर देना है, फिर आपने वेट करना है, ठीक है। वेट आपने 1.5 टन एसी के लिए कोई 50 सेकंड तक करना है। उसके बाद फिर आपने जो सक्शन लाइन है उसके वाल को क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अभी इसका तकरीबन गैस स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। बस आपने एहतियात करनी है। अगर मैं 50 सेकंड का बता रहा हूँ तो आपने मिनट वेट करना है, ठीक है। 1 मिनट वेट करने के बाद आपने इसको फुल क्लोज़ करना है और जैसे आप इसको फुल क्लोज़ कर लेते हैं आपने आवाज़ लगा देनी है कि भाई स्विच ऑफ़ कर दें इस एसी को। रिमोट की मदद से नहीं बल्कि इसका आपने स्विच उतार देना है ताकि ये कम्प्लीटली ऑफ़ हो जाए। तो ठीक है, हमने आवाज़ लगा दिया और ये कम्प्लीटली ऑफ़ हो चुका है। बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आपके पास गेज होना चाहिए, वो आप कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर लें। जब आप बारीक वाली पाइप को बंद कर देते हैं तो फिर आपने 1 मिनट वेट करना है या आपने गेज की तरफ देखना है। जब इस पे प्रेशर ज़ीरो आ जाए तो उसके बाद फिर आपने मोटी वाली पाइप का वाल्व क्लोज़ कर देना है और फिर एसी को बंद करवाना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास गेज अवेलेबल नहीं था, लिहाजा हमने अंदाज़े के मुताबिक वेट किया और उसके बाद फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया एसी को। तो यही तरीक़ेकार है। आपने अगर ख़ुद करना है तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं या अगर आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो आप उनकी मदद से भी इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। इतना सा काम था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।